हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े थे। लास्ट फॉर्म था डिस्टेंस फार्मूला था, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, और उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किए थे। आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कोई जनरल इक्वेशन दिया हुआ स्ट्रेट लाइन का, उसको जो है डिफरेंट टाइप के जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ाए इक्वेशन ऑफ लाइन के, उसमें ट्रांसफॉर्म करना। तो आज है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन। क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होता है ना जनरल इक्वेशन। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इक्वेशन इन टू किसके? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तब आपको अगर ये इक्वेशन दिया है और आपको स्लोप पूछ रहा है या इंटरसेप्ट पूछ रहा है, तो इसमें आप कन्वर्ट करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, तब जाके पता चलेगा। ठीक, मतलब दो इक्वेशन जो पहले पढ़े। हाँ, मतलब जितने भी टाइप के इक्वेशन फॉर्म पढ़े हो, उस उन्हीं फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, ठीक, स्लोप या जो भी इंटरसेप्ट फॉर्म वो सब निकालना है। देखो क्या काम करोगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ देखो y अकेले इधर है, बाकी सब उस तरफ। यहाँ पे बी वाई इधर कर लो, ये आ जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी। ठीक, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। अब कंपेयर कर दो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करेंगे तो m कितना निकलेगा? m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, और जो वहां c है c स्मॉल c, और यहाँ पे माइनस कैपिटल C बाई बी, यही ना। ये क्या है? स्लोप। ये क्या है? स्लोप। अच्छा, स्लोप किसके बराबर है? a किसका कोफिशिएंट है? ax का कोफिशिएंट है ना। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। ये स्लोप। अगर इस तरह का कोई इक्वेशन दिया है और हम स्लोप निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y। और ये क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। हाँ, सी वाला। हाँ, और x वाला कहाँ x वाला है? m वाला। m तो स्लोप है ना। हाँ। तो यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या देता है? एक स्लोप पता रहता है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। तो ये c y एक्सिस पे इंटरसेप्ट रहता है। ठीक, ये आ गया, हो गया। यही है कंपेयर करना। अगला देखो। चले आगे। हाँ, चलिए। दूसरा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इनटू किसके फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में मतलब इनटू x अपान a प्लस y बाई बी इज इक्वल टू सी, इसके फॉर्म में। ठीक, चलो इसको भी देख लेते हैं। इसके फॉर्म में करना है, क्या होगा? ax प्लस बी वाई
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, ए एक्स प्लस बी, नहीं यहाँ 1 होता है, सॉरी यहाँ 1 होता है ना। हाँ 1 रहता है, कहे बताए नहीं, सी लिख दिया, हम देखेंगे 1। अब देखो क्या काम करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई हाँ इज इक्वल टू माइनस सी, यहाँ 1 है, 1 कब आएगा, जब माइनस सी से पूरे में डिवाइड करेंगे। हाँ तो ये आएगा ए एक्स अपान माइनस सी प्लस बी वाई अपान माइनस सी, और माइनस सी से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। और क्या बनाना है, यहाँ एक्स अकेले है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे 1 छोड़ना है। देखो क्या करेंगे, तो ए जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, मतलब ऐसे माइनस सी अपान ए, क्योंकि ये ए का मल्टीप्लाई होता है ऊपर ना, तो मल्टीप्लाई है नीचे कर दो, ये प्लस ऐसे वाई वाला भी हटा दो, माइनस सी बाई बी, ये कैपिटल सी है, इज इक्वल टू 1। अब बात समझ में आया। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो बाय कंपेयरिंग this equation, by comparing this equation किससे, with x by a plus y by b is equal to 0, तो इज इक्वल टू 1, तो ये क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस सी बाई ए, और b इज इक्वल टू मिलेगा माइनस सी बाई बी, और a क्या था, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ये क्या था, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। हाँ, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, बात समझ में आया। हो गया, इसका भी कंपेयर हो गया। अब किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये स्लो, उसके जो नॉर्मल फॉर्म था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इन द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, चलो देख। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, ये क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। आगे चले, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ वाई, बी वाई का कोफिशिएंट है ना। आगे चले, अब कौन सा है, अब नॉर्मल फॉर्म के सब वही करना है। अब है ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड वाला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इंटू नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म मतलब कौन था, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यही था ना, पी परपेंडिकुलर। हाँ, तो अब देखो इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्या काम करना है, इसको इधर लेके जाओ, इसको नहीं, पी को इधर लाओ, ये इक्वेशन फर्स्ट मानो, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, चाहे इसको, इसमें क्या, माइनस पी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये भी 0 है, ये भी 0, इसका मतलब ये दोनों सेम लाइन ऑफ इक्वेशन शो कर रही हैं, सेम इक्वेशन शो कर रही है ना। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम इक्वेशन ऑफ लाइन, सेम इक्वेशन ऑफ लाइन, नहीं, सेम इक्वेशन ऑफ सेम लाइन, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सेम लाइन। इसका मतलब इन दोनों का कोफिशिएंट्स जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होता है, कोफिशिएंट। तो ये आ जाएगा a अपान कॉस अल्फा, ये आ जाएगा b अपान साइन अल्फा, और ये आ जाएगा c अपान माइनस p। ठीक, अच्छा, ये अपान अपान की, हाँ, अरे वो नहीं देखे तो, जब दो पैरेलल लाइन होती है, दो लाइन दिया रहता था a1x हाई स्कूल में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो a2x1 अपान x2 इज इक्वल टू, नहीं, a1 अपान a2, जब दो लाइन पैरेलल होती थी हम करते थे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, वही तो है। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब देखो इसको और इसको सॉल्व करोगे, a अपान कॉस अल्फा इज इक्वल टू c बाई माइनस p, तो यहाँ से
कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए पी बाई सी। ठीक, माइनस ए पी, ये देखो इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर किए, सी का डिवाइड। ऐसे ही यहाँ पे जब लेंगे साइन अल्फा आएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी पी बाई सी। ठीक है, हाँ। अब इन दोनों का स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि हमको p की वैल्यू निकालनी है। ठीक, p की वैल्यू इसके कोफिशिएंट के टर्म में बताना है ना, और साइन अल्फा कॉस अल्फा भी। तो क्या काम करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है ना। हाँ। तो साइन की वैल्यू क्या है, ये माइनस बी पी अपान सी, स्क्वायर करोगे तो आएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो पी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर कॉमन कर लो, पी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर कॉमन, तो पी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर कॉमन करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये देखो हमको p निकालना है, तो p स्क्वायर आ जाएगा, c का इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब p निकालना तो p आ जाएगा अंडर रूट में, c बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये p की वैल्यू आई, और p क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन। ठीक, टू लाइन। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, साइन अल्फा कॉस अल्फा भी निकालना है। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू यहीं से आ जाएगी। जब p की वैल्यू आ गई तो p की वैल्यू इसमें पुट कर दो, साइन और कॉस आ जाएगा। देखो साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन अल्फा क्या है, माइनस बी पी अपान सी, तो p बाई सी की वैल्यू ये आएगा, ये आ जाएगा माइनस बी अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही कॉस अल्फा ये आ जाएगा माइनस ए अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे यार, समझा दूं क्या एक बार, सर c की वैल्यू देखो हाँ। ये p की वैल्यू आई, हाँ। p की वैल्यू जब इसमें रखोगे, देखो p बाई सी का इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा, तो p बाई सी की वैल्यू 1 अपान इतना आएगा। हाँ। ये p बाई सी है, तो p बाई सी की वैल्यू 1 अपान इतना रखो माइनस बी। हाँ, तो या तो ऐसे रख दो, p की वैल्यू रखोगे c कैंसिल, तो माइनस बी अपान अंडर रूट में ये आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पे रखोगे कॉस अल्फा में भी, तो ये, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा सब वैल्यू भी आ गई, और आप ये भी। अच्छा, इन दोनों साइन अपान कॉस कर दो, देखो साइन अपान कॉस करोगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, माइनस माइनस, तो tan अल्फा b बाई ए आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा इज इक्वल टू b बाई ए। इसका मतलब ये क्या है, इसका स्लोप ही ना है, tan अल्फा b बाई ए, tan अल्फा b बाई ए उसका स्लोप। ठीक हो गया, नहीं आया क्या समझ में, आया है सर, नहीं आया, नहीं आया है, नहीं आया, आया पूछ लीजिए आप जहाँ पूछना है आपको। तो काहे मुंह बना रहे हो, मुँह बना है ना, मुझे किसी बात पे हंसी आ गई। हटाऊं ऊपर, कहाँ तक लिखे, हाँ, कहाँ तक लिखे हो, बस लिख लिया हूँ, इधर वाला लिख रहा हूँ। ये अभी नहीं, अभी हुआ कहता नहीं यार, ये सर रोबोट थोड़ी नहीं, आता तक ढूंढते रहिए कुछ। चलो क्वेश्चन करवा दूं, ढूंढो क्या। हाँ, तो देखिए कौन बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन ही दिया है, ठीक है, साइन अल्फा। चलो क्वेश्चन करवा दूं। कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड इट्स स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म इसके इंटरसेप्ट बनाने हैं, नॉर्मल फॉर्म इसका इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन विद द एक्सिस एंड इट्स लेंथ p, और ये सब बताना है। चलते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं, तीनों का बता देते हैं। ठीक,
एक ही क्वेश्चन में तीनों वैल्यू हुआ, क्या बात। देखो अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ एग्जांपल फर्स्ट, उसमें तीनों दिया ही है, क्वेश्चन में भी यही बात बोला। कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन, ट्रांसफॉर्म, कौन सा है इस बुक में? फर्स्ट एग्जांपल, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन √3x प्लस वाई माइनस 8, √3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। किसमें करना है? टू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसमें पूछा है स्लोप बताओ और वाई इंटरसेप्ट भी बताना है, मतलब सी भी बताना है, सी वाई इंटरसेप्ट। ठीक, तो ये बताना है। और क्या बताना है? अच्छा एक एक निकाल ले रहे हैं, दो बता दे सारे। हाँ। तो सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, हाँ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यही ना? उस इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिखो, √3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यही ना? यस सर। y की वैल्यू इधर ही रहने दो, बाकी सबको उधर भगा दो। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस √3x और प्लस 8। कंपेयर करो, इससे इसको कंपेयर करोगे, m इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस √3 और c इज इक्वल टू क्या आएगा? 8। तो इसका मतलब y एक्सिस पे 8 यूनिट इंटरसेप्ट है, दैट इज 8 यूनिट इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, 8 यूनिट इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक, अच्छा ये स्लोप निकालना है, कितना एंगल बनाना है? स्लोप पूछा था हम, और एंगल पूछा है तो tan थीटा लगा दो, tan अल्फा, tan थीटा लगा दो, ये माइनस √3। तो tan कितने की वैल्यू माइनस √3 होती है? और क्या पूछा? स्लोप ना। हाँ, tan कितने की वैल्यू माइनस √3 होता है? वो tan tan 120। हाँ, tan 60 की वैल्यू होती है कितना? tan 60 की वैल्यू √3 और 90 प्लस 60, नहीं इसको क्या लिख सकते हैं? और 120 की वैल्यू, tan 120 का मतलब 180 माइनस 60। हाँ सही है, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस, हाँ माइनस है ना, तो tan 180 माइनस 60, क्योंकि tan 180 माइनस 60 की वैल्यू माइनस tan 60, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू आ गया 120। इसका मतलब वो लाइन जो है 120 डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, और 8 यूनिट का इंटरसेप्ट वाई एक्सिस। क्या सर जो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन वाला था इसमें नहीं दिखाई देता tan थीटा वाला, तो क्या हुआ? स्लोप निकाले थे इसमें अभी इसके पहले वाले। हाँ tan, तो वहाँ पे वैल्यू था नहीं ना, यहाँ पे वैल्यू पता है तो हमने कर दिया। मैं तो m की वैल्यू माइनस b बाई ऐसा लिखवाए है ना। हाँ, नहीं खाली b बाई है। हाँ वही जो भी है, हाँ b बाई तो वही है ना, तो आएगा उससे कोई वो बहुत ज्यादा बहुत डायरेक्ट यूज करने से बढ़िया आप डायरेक्ट कंपेयर कर दो इसको, मतलब जो फार्मूला भी लिखवाया तो सर उससे बढ़िया कि b क्या है? क्या b कहाँ है? अरे तो b कंपेयर करो ना, ये y, पहली बात तो इसमें a भी क्या, ये ax प्लस by प्लस c है, तो b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू √3 है और c की वैल्यू माइनस 8 है, तो माइनस b बाई ये रखो, ये आएगा। अब देखो दूसरा इसी में कहा है कि इसी इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और x और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट भी पूछा है। बात समझ में आ? तो ये हटा दे रहे हैं, हटाएं। दूसरा कहा है इंटरसेप्ट फॉर्म में, 2, यहां 2 लिख दो, 2। सेकंड है इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, वेरी गुड सर, वेरी गुड। इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसके बाद x और y एक्सिस का इंटरसेप्ट भी बताना है। x इंटरसेप्ट क्या होगा? दैट इज a पूछा है ना, x इंटरसेप्ट a, और b y इंटरसेप्ट।
ये ए और बी पूछा है, ठीक, ए और बी पूछा है। चलो कंपेयर करो उसी को। बिल्कुल क्या करेंगे, √3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक। देखो तो √3x यहीं रखो, इंटरसेप्ट का मतलब इसके फॉर्म में x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में। तो ये -8 है ना, -8 उधर जाएगा +8। अब 8 से डिवाइड कर दो, क्या करेंगे 8 से डिवाइड, तो ये आएगा √3/8 x प्लस वाई बाई 8 इज इक्वल टू 1। अब क्या बनाना है, x और y का कोफिशिएंट 1 कैसे आएगा, √3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो √3 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, √3 से ऊपर भी यहाँ नीचे भी तो आएगा, डायरेक्ट नीचे कर दीजिए ना। हाँ वही एक ही बात। और प्लस वाई बाई 8 इज इक्वल टू 1। अब कंपेयर जब इससे करोगे तो a की वैल्यू आएगी a बाई √3। ये क्या है, x इंटरसेप्ट है, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, ऐसे कर सकते हो, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। और b क्या है, b आएगा 8 और ये क्या, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट, ठीक, यही पूछा था। अब तीसरा करना है उसमें नॉर्मल फॉर्म में, और वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और tan अल्फा cos अल्फा ये पूछा है। अल्फा कितना एंगल बना रहा है, अल्फा कितना एंगल बना रहा है। थर्ड देखो, हाँ दिखाइए। टू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कह रहा है और कह रहा है फाइंड आउट द अल्फा। अल्फा मतलब एंगल उसका परपेंडिकुलर जो है और उसका नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, और पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है। नॉर्मल फॉर्म कहते हैं क्या, नहीं कहते नहीं, लेकिन उस नॉर्मल फॉर्म में एक्स कॉस अल्फा और प्लस वाई साइन अल्फा, इसमें जो अल्फा यूज है वो है उस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस। जैसे ये बताया था ना कल अभी, ये परपेंडिकुलर है, यही पी डिस्टेंस भी निकालना है और ये अल्फा भी निकालना है। अच्छा, अरे मतलब ये जो ये प्लस कॉस वो है, यही नॉर्मल फॉर्म है ना। हाँ, तो उसको इसको कन्वर्ट करते हैं, चलो दिखाते हैं। तो ये आ जाएगा √3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये है ना। और इसको भी इधर लाएंगे, x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस p, या p ही लिखो, या फॉर्मूला इसके लिए फॉर्मूला यूज कर दे क्या डायरेक्ट, जैसे tan अल्फा क्या था, tan अल्फा फॉर्मूला याद है। पहले ए बी सी कंपेयर करोगे, a यहाँ आ जाएगा √3 और b आ जाएगा 1, कैपिटल C माइनस 8। अरे a x का कोफिशिएंट a था ना, y का कोफिशिएंट 1 है और कैपिटल C माइनस 8, ए बी सी आ गया। tan अल्फा क्या निकाले थे, tan अल्फा इज इक्वल टू b बाई ए, b बाई ए आया था ना। b कितना है, b कितना है 1 और a कितना है √3। तो यहां से अल्फा आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और उसके बाद और क्या निकालना था, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था c अपान अंडर रूट में a² प्लस b², यही था ना फॉर्मूला, ठीक। तो p की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू क्या है -8, c की वैल्यू -8 अपान अंडर रूट में c था कि -c था, अरे p के अभी जो फॉर्मूला प्रूव करा -c क्या c था, c √c²। ठीक है, ठीक है, इसको मॉड में लिख दो क्योंकि डिस्टेंस जो होता है नेगेटिव नहीं होता।
नहीं डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो तो इसको मॉड में लिख दो, क्योंकि सी का वैल्यू नेगेटिव है ना यहाँ। आगे सर सी का सही सर सी का स्क्वायर वैसे भी करेंगे तो हाँ ठीक है, सी यहाँ आया था ना फॉर्मूले में, सी आया था लेकिन सी का स्क्वायर हाँ तो स्क्वायर रूट हुआ ना बाद में, इसलिए ए का स्क्वायर ए रूट 3 का स्क्वायर और प्लस बी 1 का स्क्वायर, तो आएगा 8 अपान रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 बाई 4 8 बाई 2 4 यूनिट, तो 4 यूनिट ये जो है डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट और ये अल्फा कितना है 30 डिग्री, यही आंसर है। इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था, देखो कि कह रहा है कि इंटरसेप्ट फ्रॉम, उसके बाद नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन विद द एक्सिस एंड इट्स लेंथ, और इसका लेंथ भी पूछा था। ठीक, तो ये लेंथ ये आ गया 4 यूनिट और उसका जो नॉर्मल जो है इसके जो एंगल बना रहा था वो अल्फा 30 डिग्री एंगल भी आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन में तीनों टाइप के हो गए। अब हम चलते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन करवाने जो थोड़ा लंबा। हाँ, प्रूविंग द reduce the line 3x minus 4y plus 4 and 4x minus 3y plus 12 is equal to 0 to normal form and hence determine which line is nearer to the origin। मतलब डिस्टेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस ये p निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन लाइन नियरर है, तो वो कर लोगे, वो छोड़ देना। उसके बाद इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप 2 एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल टू रूट 5। ये थोड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा आपको p निकालना है ना, इसमें हाँ p निकालना है। नहीं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रूट 5 दिया हुआ है और स्लोप दिया है, मतलब कि एक स्लोप दिया, अल्फा नहीं, इसका स्लोप दिया है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तब लाइन का इक्वेशन निकालना है। अल्फा नहीं दिया, अल्फा दिया होता तब तो आ जाता। तो ये कह रहा है स्लोप दिया हुआ है और इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया है, तब निकालना है। कर लोगे हाँ कि बता दूं? कर लोगे बता दूं? कैसा है क्वेश्चन बताइए तो। या तो चलो हम बता देते हैं, रुको, इससे बढ़िया तो ये वाला बता दूं। हाँ तो फिर वही बता दीजिए। प्रूव दैट स्लोप ऑफ अ लाइन इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसलेशन ऑफ सर कोशिश करेंगे, आएगा कहीं नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो हम छोड़ दे रहे हैं उसको। हाँ। ये चौथा बता रहे हैं, प्रूफ है। देखो एग्जाम्पल नंबर इसमें 4 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन प्रूफ है। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 करवा रहा हूँ। ठीक, इसमें कह रहा है प्रूव दैट स्लोप ऑफ अ लाइन इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस। प्रूव दैट slope of a line is invariant under the translation of the axis। इसका मतलब समझे? नहीं, ट्रांसलेशन मतलब देखो ये कह रहा है कि किसी लाइन का इक्वेशन इनवेरिएंट का मतलब बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा अगर उसका ट्रांसलेशन एक्सेस के अलोंग करते हो। एक्सेस के अलोंग का मतलब एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है, उसको आप थोड़ा बढ़ा दो और वाई एक्सिस को वाला भी ट्रांसलेट कर दो, तो उसका स्लोप नहीं चेंज होगा। तो जितना उधर बढ़ाएंगे इतना इधर ही बढ़ाएंगे, स्लोप तो वही रहेगा। वही प्रूव करना है। वही प्रूव करना है।
तो सर ऐसे डायरेक्ट एग्जांपल नहीं ले सकते क्या? डायरेक्ट 2 4 ले लें 4 ऑन एक्स 4 ऑन एक्स एक्सिस 2 ऑन वाई एक्सिस 2 इधर बढ़ाएं 6 करते हैं 2 उधर बढ़ाएं। हाँ वही इधर देखो, मान लेते हैं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस बी वाई लेकिन आप प्लस सी। बी वाई करें। हाँ तो ऐसे ही करना ही है, तुम पर्टिकुलर नहीं लेके कोई चीज प्रूव कर सकते, ठीक। जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारे पास इक्वेशन है किसी लाइन का स्टाइल। और इसका जो एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसलेशन कर रहे हैं, x जो वैल्यू है x एक्सिस, उसको h टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं। कितना? h टाइम नहीं, h बढ़ा दे रहे हैं। मतलब जैसे ये x है ना, हाँ ये x प्लस h कर दे रहे हैं, और y जो है y प्लस k यूनिट बढ़ा दे रहे हैं y एक्सिस एक ही जगह पे। हाँ एक ही जगह एक ही नहीं, x और y। हाँ वही नहीं समझ पा रहे हो? अरे सर a में बढ़ाएंगे तभी तो x एक्सिस में बढ़ेगा वो। देखो ये कोई लाइन होगा और यहाँ पे x y कोई पॉइंट है। अब इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, ट्रांसलेट मतलब इसको घटाया बढ़ाया। तो अगर x एक्सिस को k यूनिट बढ़ा h यूनिट बढ़ा रहे हो, y को k यूनिट बढ़ा रहे हो, तो मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पे आ गया बढ़ाने पे। तो ये क्या हो सकता है? x प्लस h और y प्लस k, y प्लस k यूनिट यहाँ पे आ गया। तो ये लाइन, यही लाइन कहाँ जाने लगेगी? ऐसे जाने लगेगी। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा, यही प्रूव करना है। बात समझ में आ? अच्छा इसका स्लोप पहले निकाल लो। हम सोचे कोएफिशिएंट में ऐड करेंगे। नहीं, इसका स्लोप कितना आएगा? स्लोप पहले निकाल लो। स्लोप क्या होता है? माइनस बी बाई ए, डायरेक्ट माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए, यही ना होता था स्लोप? नहीं, ए बाई बी होता, सॉरी स्लोप इसका ए बाई बी, माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ वाई होता है माइनस में, ठीक। अब देखो माइनस एक्स अपॉन वाई। हाँ, अब x को ट्रांसलेट करो, यहाँ पे x को ट्रांसलेट करोगे तो ax की वैल्यू ये रख दो, x प्लस h, और प्लस y की वैल्यू ये रख दो, y प्लस k प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इनका मल्टीप्लाई करो, आएगा ax प्लस ah प्लस by प्लस bk और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? ax प्लस बी वाई, ये यार देखो ax प्लस बी वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं? ah प्लस बी के प्लस सी। अच्छा ये बताओ, a b c कांस्टेंट थे और h और k भी तो कांस्टेंट ही है, जो जितना यूनिट बढ़ा रहे हैं। तो ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट आ गई कि नहीं? ये पूरी बदमाश हो। a और b कांस्टेंट नहीं था इस इक्वेशन में, a और b कांस्टेंट है और h यूनिट और k यूनिट बढ़ाया गया है, तो वो भी तो कांस्टेंट है। तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट आ गया। ये फार्मूला ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया कि नहीं? और इसका जब स्लोप निकालोगे, स्लोप क्या आएगा? a का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और b का y का कोफिशिएंट b, यहाँ भी स्लोप माइनस ए बाई बी, यहाँ भी स्लोप माइनस ए बाई बी। स्लोप पे कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं, ये तो कांस्टेंट आ ही गया ना, क्योंकि स्लोप के फॉर्मूले में कांस्टेंट का कोई रोल ही नहीं है। इसलिए अगर रोल होता तो वेरी करता, केवल x और y के कोफिशिएंट पे मैटर करता है, ठीक है। तो ये आ गया स्लोप, दैट इज स्लोप इज कांस्टेंट। नहीं है क्या समझ में? देखो फिर से समझो, इसमें कहा था एग्जांपल 2 में, क्वेश्चन क्या था? प्रूव दैट द स्लोप ऑफ अ लाइन इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस। एक्सिस के ट्रांसलेशन पे, कोऑर्डिनेट नहीं लिखो, हम कोऑर्डिनेट लिखे, रुक जाओ। ये कोऑर्डिनेट को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, एक्सिस का ट्रांसलेशन। अब देखो क्या एक्सिस का ट्रांसलेशन का मतलब, जैसे एक्स एक्सिस ये है और ये वाई एक्सिस है, एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करोगे, इसका मतलब ओरिजिन ट्रांसफॉर्म होगा, तभी ना एक्सिस ट्रांसफॉर्म होगा। तो मान लेते हैं ये ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म यहाँ तक किए, ये ओरिजिन इधर आ गया, मतलब ये पॉइंट यहीं पे है, लाइन वहीं पे है। हाँ ऐसे देखो, इस ओरिजिन को ही ट्रांसफॉर्म ओ डैश पे कर दिया गया, ऐसे मतलब ओ डैश पे मान लेते हैं, ओ डैश कर दिया, तो ये एक्स एक्सिस वाला यहाँ आ जाएगा और वाई एक्सिस वाला यहाँ आ जाएगा।
तो ये एक्स डैश मान लेते हैं, ये वाई डैश। तो ओल्ड सिस्टम में, इसके सिस्टम में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसी लाइन पे कोई पॉइंट है इसमें, और इसमें देखो ये क्या हो गया, ये कम हुआ कि नहीं, तो ज्यादा भी हो सकता है। जैसे ये पॉइंट इधर हम ट्रांसलेट किए हैं ओरिजिन को, इसको अगर इधर ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, कब ऐसे होगा ना, ऐसे हो जाएगा। इसको मान लेते हैं एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश। तो ये अब क्या हुआ, ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस केस में। तो अब ये बताओ, ये ओ डबल डैश मान लेते हैं, तो चाहे कम करें चाहे ज्यादा, हमको तो कुछ पता नहीं है, एच और के यूनिट बढ़ा रहे हैं। तो ओरिजिन जहां 0 0 था, अब ये ओरिजिन एच कामा के पे आ गया। कहां पे आ गया, जब एच कामा के पे आ गया। अब ये बताओ, समझो, यहाँ पे इस वाले सिस्टम में, यहाँ पे देखो, इसको पूरे लाइन को हम ऐसे खींच दे रहे हैं। इस ओरिजिनल वाले सिस्टम में, रुको अच्छे से अब समझाएंगे तुमको। अरे वाह, रुको, ये देखो, ये ओरिजिनल लाइन था, ये ओरिजिनल लाइन था ओल्ड सिस्टम में। और यहाँ पे यदि कोई पॉइंट लेते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका क्या मतलब था, यहाँ इस एक्सिस से एक्स यूनिट और इस एक्सिस से वाई यूनिट, नहीं वाई, ओ सॉरी, ये वाला वाई गलत लिखे ही हैं, ये एक्स होगा और ये वाई होगा, डिस्टेंस यही ना। अब जब ये कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया, तो अब इसी पॉइंट को जब यहाँ से मेजर करेंगे तो क्या होगा, एच यूनिट और के यूनिट बढ़ेगा घटेगा। तो अगर ये एच यूनिट हो गया तो एक्स में, अब ये कोऑर्डिनेट, इसके रिस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश मान ले रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में एक्स डैश वाई डैश। तो एक्स वाई यही वाला पॉइंट, ये एक्स वाई इसके लिए है और एक्स और वाई इस सिस्टम का है। तो x क्या लिखेंगे, x प्लस, नहीं, बड़ा वाला x इक्वल टू छोटा वाला x प्लस वाई। अरे ये पूरा क्या है, छोटा है, ये पूरा ये देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, छोटा है, ये x है, और यहाँ से यहाँ क्या है, कैपिटल x है, और ये क्या है, h यूनिट, यही ना है, h यूनिट। तो क्या होगा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच। तो उससे कोई तब भी आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक्स ये आया, ऐसे ही वाई की वैल्यू, ये पूरा कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई ये है, तो यहाँ पे भी, और ये के यूनिट है, तो कैपिटल वाई आएगा वाई प्लस के। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू लिखोगे कैपिटल एक्स माइनस एच, और वाई की वैल्यू लिखोगे कैपिटल वाई माइनस के। वो तो कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये हमको पता ही नहीं प्लस आएगा माइनस। अच्छा देखो, तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एच का के को लिए है ना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव आएगा। कौन सा, ये वाली वैल्यू। अरे भाई, ये ओल्ड सिस्टम में इधर रिप्लेस किए हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो ये निगेटिव हमको तब लिखना चाहिए। लो, निगेटिव लिखेंगे तो ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव है ना, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लिखे, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, ये निगेटिव लिखो, लो, तब ये पॉजिटिव बन जाएगा, बात एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर रिप्लेस करोगे तो प्लस में आएगा, इधर रिप्लेस करोगे तो माइनस एच प्लस माइनस जाना चाहिए ना, क्या घट जाना चाहिए, घट कैसे जाएगा यार, निगेटिव में एच यूनिट आया है ना, तो क्या आएगा, इतना यूनिट, ये इतना यूनिट क्या है, ये माइनस एच है, और ये कैपिटल एक्स है, तो एक्स में ये एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, इसके हिसाब से हमको लेना है, सब मेजर करना है, ये ओल्ड सिस्टम के हिसाब से, तभी तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो वही आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो यही आएगा। इस वाले केस में स्लोप ये निकला, जब यही वैल्यू ऊपर वाला इक्वेशन था उसी में नहीं रख सकते थे कि छोटे वाले एक्स की वैल्यू, वही तो कर रहे हैं, इसका स्लोप निकाले ये आया, और यही एक्स और वाई के स्थान पे जब ओरिजिन को ट्रांसलेट किए तब ये आया एक्स और वाई को, वो यहाँ पे बड़े वाले कैपिटल एक्स की जगह एक्स ये, हाँ, तो हम इसके रिस्पेक्ट में स्लोप निकालेंगे ना, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका स्लोप निकालेंगे ना, यहाँ से, जैसे इसके रिस्पेक्ट में ये था स्लोप, वैसे इसके रिस्पेक्ट में ये, और क्योंकि ओरिजिन को ट्रांसलेट किए तो ये सब पैरेलल ही आएगा, तो ये पैरेलल, तब एंगल बराबर होगा, स्लोप बराबर होगा। तो फिर यहाँ माइनस कैसे, कहाँ माइनस कैसे, बढ़ रहा है तो सर माइनस काहे लगा, मेरा बढ़ नहीं है, तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो तो प्लस माइनस देखना पड़ेगा। यही पॉइंट इधर, इसी स्लोप, इसी को इधर
इधर भी कर सकते हो। तो इसमें माइनस एच कामा के आएगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा। पहले x और y था, 4 और 2 था। हाँ ठीक है, तो 4 और 2 बदमाश आप ले, तो ये तो पॉजिटिव ले रहे हैं ना, ये -4 -2 करो तब नहीं ये आएगा। 4 और 2 करोगे तो इधर जाएगा। नहीं, पहले 4 और 2 था और h की वैल्यू 2 ले लीजिए तो 4 में से 2 -2 और y में से 2 -0 आ जाना चाहिए। तो आएगा तो क्या करें, ये हमको जब पता ही नहीं तो तुम पर्टिकुलर वैल्यू लेके काहे जीरो कर रहे हो। तो ऐसे 2 ही क्या कर दो, ये 2 और 2 पे था और 2 और 2 इसको भी खिसका दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, ट्रांसलेट ही कहाँ होगा। मान लेते हैं ये 2, से ये पॉइंट लाइन जा रहा है। हाँ। और ओरिजिन को भी 2, यूनिट आपने रिप्लेस कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। हाँ। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ट्रांसलेशन में। वो तो 0 हाँ तो 0 हो जाएगा, स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बताने की कोशिश कर रहा है। बाकी ये ट्रांसलेट होगा किसी न किसी डिस्टेंस पे, ये तो डिस्टेंस रहेगा ना, भले ही वो पॉइंट उसी पे लाई कर रहा है 2, पे, ये 0 पे आ जाएगा, ये कहने का मतलब। देखो यहाँ पे 2, पे है, तुम यही कह रहे हो ना, अगर ये 2, पे पहले से है, जा रही है लाइन। हाँ। और 2, यूनिट इसको भी खिसका दिए। हाँ। तो ये लाइन ये कहाँ आ जाएगी, ओरिजिन से जाएगी, तभी तो 0 आ रहा है। हाँ। ये लाइन यहाँ पहुंच जाएगी, 0 पे जाने लगेगी, हो गया। तो तभी तो ये 0, निकलेगा यहाँ पे, यहाँ नीचे आएगी ना अपने पीछे। 0 नहीं, 2, खिसकाओगे तो ये 2, आया तो ये भी 2, आएगा ना। हाँ। इतना पीछे आएगा तो ये 0, से यहाँ पे 0, आ जाएगा। ये वाला 0, होगा, नीचे वाला 0, होगा ना, ई वाला 0, हाँ। ये कैसे 0, ये 2, पे आएगा, -2, पे। -2, कैसे सर? बदमाश हो तुम। पहले सर वो जो स्मॉल x और स्मॉल y की ये 0, है, यहाँ लाइन है और ये लाइन मान लेते हैं 2, से पास कर रही है, मान लेते हैं। तुम कह रहे हो कि ओरिजिन को अगर 2, यूनिट पीछे करोगे, ट्रांसलेट करोगे तो ये आएगा -2, तो जितना दूर ये ओरिजिन खिसका उसी के रेस्पेक्ट में लाइन भी तो खिसकेगी, तो लाइन अब जाने लगेगी ओरिजिन से, तो ये 0, से जाएगी ना, 0, से। तो तुम कह रहे हो ये 0, कैसे होगा, इसका ओरिजिन शिफ्ट हो गया इस पे, ये 0, नहीं, अब लाइन 0, से जाएगी, तो यहाँ पे रखोगे तो यही आएगा 0, 2 -2 समझे। हम ये सोच रहे थे कि सर जैसे वो लाइन है ना, वो जो ऊपर है, हाँ, उसी पॉइंट में 2 और बढ़ा देंगे। जैसे देखिए ये इधर, ये जैसे यहाँ पे 0 से 2 पे थी, हाँ, दोनों में 2 बढ़ा देंगे तब भी तो 2 बढ़ाओगे तो इधर जाओगे, पॉजिटिव में बढ़ाओगे तो लाइन ऊपर जाएगी ना, तो ओरिजिन भी आगे जाएगा तब ना लाइन बढ़ेगी। पूरा एक्सिस को ट्रांसलेट ऐसे उठा के आगे करेंगे तब ना लाइन आगे जाएगी, कैसे तुम कर लोगे। अरे तो सर एक्स में जोड़ रहे हैं ना, 2 सर 2 में x की पहले 2 था यूनिट, हाँ, 2 उसमें जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ना। तो इसके लिए ओरिजिन को हमको कहना पड़ेगा 2, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रांसलेट किया गया, मतलब इस ओरिजिन को उठा के यहाँ ले जाएंगे तब x में और y में जुड़ जाएगा, पीछे करेंगे तो घटेगा क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में है। और ओरिजिन को ही आगे पीछे करेंगे, इसको पूरा पकड़ के ऐसे इधर उधर कर रहे हैं, इधर भी कर सकते, इधर भी कर सकते, पूरा शिफ्ट कर रहे हैं, तभी ना ऐसे नहीं कि जैसे पहले इतनी लाइन थी अब बढ़ा के ये ऐसे कर दी, इतनी बड़ी नहीं, तुम्हारे हिसाब से ऐसे नहीं होगा, ये पूरा ओरिजिन ले जाया जाएगा। इस पूरे ओरिजिन को पकड़ के ओरिजिन हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ओरिजिन इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, कुछ भी, वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा कितना कोऑर्डिनेट हम शिफ्ट कर रहे हैं। रुको, हम और क्वेश्चन क्लियर कर दे रहे हैं, रुको क्वेश्चन करवा दे तब समझ में आएगा, क्वेश्चन करवाने दो, पागल कर दोगे तुम इसी में हमको। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन इसमें दिया ही नहीं है इस टाइप का, शिफ्ट करो। रुको, कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा ना, नहीं दिया है ट्रांसलेशन का। अच्छा चलो आगे एक क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन k -3x -4 k और इतना इज पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। चलो एग्जांपल 5 करो। ट्रांसलेशन का इसमें वो अच्छे लेवल का है, उसका क्वेश्चन आएगा बीच में तब करवाऊंगा, अभी है नहीं इसमें चैप्टर में आगे है
नहीं पता नहीं को उसके एक्सरसाइज में दिया होगा एग्जाम्पल में तो नहीं दिया है एक भी, लेकिन हाँ वो उसमें आता है क्या बोलते हैं कंपटीशन में बहुत अच्छे से आता है ये ट्रांसफॉर्मेशन का, समझे। चलो देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, find the value of k for which the line k minus 3x minus 4 minus k square y plus k square minus 7 plus 6 plus k square minus 7k plus 6 is equal to 0। इसमें कंडीशन दे रखा है इज पैरेलल टू x एक्सिस, इज फर्स्ट पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, दूसरा पैरेलल टू y एक्सिस, ये उसी का है नहीं वो उसका नहीं है, पर मतलब उसका नहीं है, अलग टाइप का ये कर चुके हो। पैरेलल टू वाई एक्सिस, कहाँ सही तो हम शुरुआत में ही बताए हैं, एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई एक्सिस का इक्वेशन बताया नहीं, बताओ पीटे नहीं, एक्स एक्सिस का इक्वेशन नहीं बताया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का इक्वेशन हाँ बता रहे हैं तो वही, और पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलो बताओ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0 कर दिए। एक्स एक्सिस के जब पैरेलल कोई लाइन होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल की बात बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस का इक्वेशन नहीं y इक्वल टू 0 में उठाना। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप हाँ x 0 तो स्लोप इसका निकालो, for parallel to x axis, for parallel to x axis slope is equal to 0। इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, जल्दी से बोलो, इसका स्लोप क्या आएगा। अरे एक x का कोफिशिएंट माइनस में x का कोफिशिएंट k माइनस 3 अपान y का कोफिशिएंट माइनस 4 माइनस k का होल स्क्वायर, यही ना। अच्छा माइनस नीचे लगाएंगे क्या, अरे ये माइनस y का कोफिशिएंट पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस में रहता है ना, इसलिए साइन का साथ लिया जाएगा, तो ये 0 होना चाहिए। माइनस a वाला है क्या, माइनस a बाई b, हाँ वही, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये, ठीक, तो ये 0, ये इधर चला गया 0, k इक्वल टू 3 आ गया, आंसर हो गया। दूसरा फॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो तब क्या होगा, तब भी वो होगा, क्या कहते हैं 0 ही होगा, मारेगी ना। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती है उसका स्लोप इनफाइनाइट होता है, 1/0, इसका स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप इनफाइनाइट या 1/0 कह दो, तो स्लोप तो ये निकला ही है, k माइनस 3 अपान 4 माइनस k का होल स्क्वायर, इसको 1/0 कर दो, 0 का इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, यह आएगा 4 माइनस k स्क्वायर, तो k की वैल्यू आएगी 2 माइनस k और 2 प्लस k, तो k की वैल्यू आ जाएगी +2 और -2, ठीक है। ये यहाँ से k की वैल्यू पैरेलल लाइन, जब y एक्सिस के पैरेलल होगा तब k की वैल्यू ये आएगी, ठीक। a बाई बी, स्लोप इज इक्वल टू a बाई बी फॉर्मूला लगाए हैं क्या, अब ओरिजिन से जाएगा तो क्या होगा, ओरिजिन से जाएगा तो हाँ तो सर 1 इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन तो क्या होगा, 1 ओरिजिन से जो कोई लाइन पास करता है उसका जो कांस्टेंट पार्ट होता है ना इन सब इक्वेशन में, वो 0 होता है, हाँ इसका मतलब यहाँ पे c जो है वो 0, वाला क्या y c
नहीं नहीं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कह रहे हैं हाँ, ना, mx में c जीरो होता है, हाँ। तो वही इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा। हाँ। बात समझे, जब कोई लाइन इंटर ओरिजिन से जाएगा तो कांस्टेंट वाला टर्म हमेशा जीरो रहता है। हाँ। ठीक है, तो y इक्वल टू mx होता है ना वो। हाँ केवल y इक्वल टू mx बचेगा। यही तो बोल रहे तो हैं। c यहाँ पे ये है पूरा है, हाँ। इसको जीरो कर दो, तो k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज करोगे 6 1 जा 6 6 1 7 है ना, k स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। एक ब्रैकेट में अच्छा, आएगा, फिर हमको y इक्वल टू mx से कोई मतलब नहीं, जब अगर नहीं तो क्या जो हमको जो पूछा वो ना वो करेंगे, चाहिए। वो क्या इसको निकाल के क्या स्लोप तो निकल, यहाँ स्लोप का कंडीशन लग गया। ठीक, तो ये आ जाएगा -1 कॉमन करेंगे तो आएगा k माइनस 6, एक ब्रैकेट में k माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में k माइनस 6। तो k की दो वैल्यू पॉसिबल है इस कंडीशन में, 1 और 6। 1 और 6 k की वैल्यू होगी तो वो लाइन, यही लाइन जो है ओरिजिन से पास करने लगेगी। हाँ। और k की वैल्यू +-2 होगा तो यही लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हाँ। और k की वैल्यू 3 होगी तो यही लाइन y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हो गया, क्या करना था इसमें? नहीं तो अगर कंपेयर करते इक्वेशन से, x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हमने बताया था y इज इक्वल टू a, हाँ, ये और y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू b, कोई कांस्टेंट। हाँ। तो इसका मतलब y इसमें जीरो है ना, y का कोफिशिएंट, हाँ। इसमें y का कोफिशिएंट जीरो है, जीरो है। तो y का कोफिशिएंट डायरेक्ट जीरो कर दो, तब भी ये आंसर आता। हाँ, ये और इसके लिए इसमें x का कोफिशिएंट जीरो है ना, हाँ। कांस्टेंट तो है, x का कोफिशिएंट जीरो, x का कोफिशिएंट ये है, इसको जीरो कर दो तब भी ये आंसर आता। और ओरिजिन से जाएगी जो लाइन, ओरिजिन से जो लाइन जाएगी उसमें कांस्टेंट वाला टर्म जीरो होता है, कांस्टेंट वाला टर्म, इसका मतलब कांस्टेंट c की वैल्यू जीरो कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक, ये एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्या कर रहा है, द लाइन 2x माइनस y इज इक्वल टू 5 टर्न्स अबाउट द पॉइंट ऑन इट whose ordinate and abscissa are equal through an angle 45 degree in anti-clockwise direction. Find the equation of the line in new position. कर लोगे क्या? कौन सा? 6 वाला क्वेश्चन कर लो तो हो गया खत्म। ये आ गया एक्सरसाइज 23.9। अब आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन लाइन का फार्मूला है। देखिए यही होता है दरियानी का असर, आज बोला नहीं। कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइन, अनदर कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइन, लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अच्छा, लाइंस पैरेलल टू द, ओके लगेगा अभी। तुम्हारा कब से पेपर हुआ है, इसको लिखिए।